दोस्तों, क्या आपको पता है स्कैफोल्डिंग पार्ट्स के बारे में? क्योंकि सबसे पहले ये जो स्कैफोल्डिंग पार्ट्स है, आपको इंटरव्यू में कोई पूछ सकता है। क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं, तो नॉर्मली आपको कोई पूछ सकता है स्कैफोल्डिंग के बारे में आपको पता है, तो स्कैफोल्डिंग पार्ट्स क्या-क्या होता है? स्कैफोल्डिंग पार्ट्स को होता है। या फिर सेकंड थिंग क्या होता है, जब आप इस अपने साइट पे जाते हैं, आपको कंस्ट्रक्शन साइट या फिर कोई प्लांट हो सकता है, जिधर स्कैफोल्डिंग, इरेक्शन और डिसमेंटल हुआ होता है। और आप एज़ अ सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको इंस्पेक्शंस करना होता है। जब आप इंस्पेक्शंस करने के लिए जाते हैं, तो आपको वहाँ पे 100% चेक करना है जी स्कैफोल्डिंग में कौन-सी पार्ट्स मिसिंग है, कौन-सी पार्ट्स है। यानी कि आपको वर्बली, रिटन, चेकलिस्ट के थ्रू और वहाँ पे वर्बली भी चेक करना है, फिजिकली भी चेक करना है। उसी चीज़ को चेक करने के लिए एक हम यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक प्रॉपर स्कैफोल्डिंग प्लेटफ़ॉर्म है, उसमें हर पार्ट्स को मेंशन किया गया है। इसको एक-एक करके हम देखते हैं, जो कौन से स्कैफोल्डिंग का कौन पार्ट्स किधर होता है, क्या इसका यूज़ होता है और इसको हम कैसे इंस्पेक्शन करते हैं, कैसे चेक करते हैं, कैसे इंटरव्यू में इसको हम बताएँगे। दोस्तों, सबसे पहले एक हमारा प्रॉपर ये स्कैफोल्डिंग प्लेटफ़ॉर्म है। उसके नीचे जो हमारा ये क्या है, ये टो बोर्ड है। जो हमारा एक लकड़ी का पट्टा होता है, जो जो लकड़ी का बनाया जाता है। एक प्लाईवुड का हो सकता है, एक लकड़ी का हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टो बोर्ड बोलते हैं। जो हमारा इसका फोल्डिंग प्लेटफ़ॉर्म बनाते हैं ना, कोई भी उसपे सोइल टाइप्स एरिया में, लैंड पे यानी कोई ज़मीन पे इसका फोल्डिंग बनता है। जिधर आपका सोइल लूज़ कंडीशन हो सकता है, सोइल किस टाइप का सोइल है, उसको स्कैफोल्डिंग कोलैप्स होने से बचाने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, प्रॉपर सपोर्ट के लिए हम लोग सोल बोर्ड यूज़ करते हैं। जो सोल बोर्ड क्या करता है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रॉपर स्टेबिलिटी है। ये गिरने नहीं देगा, एक पाइप को दूसरे पाइप से धँसने नहीं होने देगा, एक पाइप दूसरे पाइप एक क्या हो सक ऊपर-नीचे नहीं हो सकते हैं। उस चीज़ के लिए हम लोग सोल बोर्ड यूज़ करते हैं। सेकंड क्या हमारा बेस प्लेट यानी कि जो हमारे आप देख सकते हैं ना ये जो नीचे सोल बोर्ड के ऊपर में लगा हुआ है, वो क्या होता है हमारा बेस प्लेट होता है। ये हमारा कॉपलर होता है यानी कि एक पाइप से दूसरे पाइप को जो हम लोग जॉइंट करते हैं, बाँधते हैं उसको, सपोर्ट करते हैं उसको हम कॉपलर बोलते हैं। उसके बाद से हमारा क्या होता है ट्रांसम। ट्रांसम क्या करता है, एक यहाँ पे पाइप है, एक यहाँ पे पाइप है, यानी कि दोनों स्टैंडर्ड को ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है कॉपलर के थ्रू। यानी कि दोनों को बाँध रहा है, एक-दूसरे से सपोर्ट कर रहा है, एक-दूसरे से फिक्स कर रहा है। उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ट्रांसम बोलते हैं। ट्रांसवर्स ब्रेसिंग क्या होता है? ये क्रॉस में रहता है। अब ट्रांसम क्या होता है? एक से दूसरे में ऐसे होता है और ट्रांसवर्स क्या होता है? ये ब्रेसिंग होता है और ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद से हमारा क्या होता है? ये जो पाइप अब इसका फोल्डिंग का जो पाइप खड़ा होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर बोलते हैं। उसको वर्टिकल पाइप भी बोलते हैं। उसके बाद से हमारा ये प्लैंक है। प्लैंक दोस्तों क्या होता है? एक-एक प्लैंक को जोड़कर एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया जाता है। यानी कि प्लैंक क्या होता है ना, एक प्लाई का आप देख सकते हैं, एक प्लाई का, एक लकड़ी का, वहाँ पे आप इसका हो सकता है स्टील के भी, लोहा के भी हो सकता है। तो उस जगह पे क्या कर सकते हैं हम, एक-एक प्लैंक होता है, छोटा-छोटा, पतला-पतला प्लैंक होता है। उस प्लैंक को हम जोड़-जोड़ के प्लेटफ़ॉर्म बनाते हैं। इसको हम प्लेटफ़ॉर्म बोलते हैं और एक-एक जो प्लैंक इसमें लगा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लैंक बोलते हैं। देख सकते हैं ये जो है ना, ये एक प्लैंक है स्कैफोल्डिंग। इसी तरह एक-एक को जोड़कर हम एक प्लेटफ़ॉर्म बनाते हैं, उसको हम स्कैफोल्डिंग प्लेटफ़ॉर्म बोलते हैं। उसके बाद से ये हमारा क्या है, ये हमारा एक मिड रेल है। तो प्लेन के जस्ट ऊपर आप देखेंगे ना, ये टो बोर्ड होता है, टो बोर्ड। ये क्या होता है ना, ये प्लैंक जो आप बनाते हैं, प्लेटफ़ॉर्म जो आप बनाते हैं, प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो भी आप मटेरियल रखते हैं, वो मटेरियल छोटा-छोटा टुकड़ा हो सकता है, कोई भी वेस्ट हो सकता है, कोई भी आपका हैमर, टूल्स कुछ भी हो सकता है, उस पे से ये गिरने से बचाता है। यानी कि इस पे से फॉल होने से ये टो बोर्ड बचाता है। ये क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करके रखता है। इसकी हाइट 3.5 इंच से अबव होती है। यानी कि 3.5 इंच से अगर कम होती है ना, तो ये एज़ पर स्टैंडर्ड नहीं है, ये इसका फोल्डिंग कंप्लीट नहीं है। आप इंस्पेक्शंस में इसको डाल सकते हैं इनकम्प्लीट इसका फोल्डिंग। इसकी हाइट 3.5 इंच से ज़्यादा होनी चाहिए। और ये जो हमारा मिड रेल है, ये क्या करता है, वर्कर को प्रोटेक्ट करता है गिरने से। ये हमारा टॉप रेल है। टॉप रेल की हाइट एज़ पर ओसा स्टैंडर्ड्स 38 इंच से लेके 45 इंच के बीच में होनी चाहिए। उससे ज़्यादा हो जाना चाहिए लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। अगर यानी कि अगर इसका 40 इंचेस, अगर इसका 40 इंच इसका हाइट है टॉप रेल का, तो मिड रेल का 20 इंचेस होने चाहिए, 20 इंच होनी चाहिए। उसके बाद से जो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो ऑपरेट है, ये फॉल्स ऑपरेट आप देख सकते हैं, इसको सपोर्ट करके इसका फोल्डिंग का ये जो प्लेटफॉर्म का ये टॉप रेल मिड रेल का सपोर्ट किया गया है। सेल्फ क्लोजिंग ड्रॉप बार, जो सेल्फ क्लोजिंग ड्रॉप बार दोस्तों हम उसको बोलते हैं ना, अगर कोई वर्कर इस लैडर के थ्रू ऊपर जा रहा है प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो इस पे हाथ रख के उसको पकड़ के प्लेटफॉर्म पे इजी से जा सके और इजी से उस पे उतर सके आसानी से।
यहाँ पे गिरने की चांसेस इसकी ना हो, उसलिए हम लोग वहाँ पे ड्रॉप बार बनाते हैं। आप देखते हैं, आप जब आप अपने साइट पे जाएँगे ना, आप देखेंगे ड्रॉप बार वहाँ पे है कि नहीं। ये वर्कर उसको पकड़ के नीचे जाता है, उसको पकड़ कर ऊपर जाता है, प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू। वो हम उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉप बार बोलते हैं। ये हमारा रनर जो उसको बोलते हैं लेज़र, इसको हम लेज़र बोलते हैं। ये पूरे स्कैफोल्डिंग को सपोर्ट करके रखता है, उसको हम लेज़र बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल ब्रेसिंग किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं जो एक ऐसे पूरा सपोर्ट करता है, उसको लॉन्गिट्यूडिनल ब्रेसिंग बोलते हैं। और ये जो हमारा ऐसे सपोर्ट करता है, उसको हम लेज़र बोलते हैं, जिसको रनर भी आप बोल सकते हैं। इसको हम उसके सबसे जो नीचे वाले पार्ट्स को हम बेस लिफ्ट या किकर लिफ्ट बोलते हैं, सबसे नीचे वाले पार्ट को। और इस चीज़ को हम दोस्तों लैडर बोलते हैं। ये हमारा लैडर होता है। एक्सेस होता है प्लेटफ़ॉर्म पे जाने के लिए, प्लेटफ़ॉर्म से आने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये 100% आप इसको चेक करिए, 75 डिग्री एंगल पे होने चाहिए। यानी कि लैडर जो हमारा होता है एज़ पर ओशा स्टैंडर्ड, वो 75 डिग्री एंगल पे होनी चाहिए। इसमें अगर आपको कोई पूछता है तो आपको बताना है, या फिर अगर इंटरव्यू में आपको पूछता है एक लैडर का कितने डिग्री एंगल पे होनी चाहिए, तो वो लैडर 75 डिग्री एंगल पे होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना, ये लैडर, ये प्लेटफॉर्म यहाँ तक है और इससे 3 स्टेप ऊपर है, यानी कि लैडर एज पर स्टैंडर्ड 3 स्टेप ऊपर होनी चाहिए या फिर 3 फीट ऊपर होनी चाहिए। इससे क्या होता है ना, वर्कर आसानी से नीचे आए, नीचे जाए। क्योंकि अगर यहाँ पे रहेगा तो ये प्रॉपर नहीं होता, ये पूरी जगह खुला हो जाएगा। इसीलिए इस चीज़ को करने के लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 3 फीट या 3 स्टेप लैडर ऊपर होनी चाहिए प्लेटफ़ॉर्म से। ये प्लेटफ़ॉर्म है और इससे 1, 2, 3 स्टेप ऊपर है। इस चीज़ को आप चेक करें, आपका लैडर सही होनी चाहिए, आपका टो बोर्ड, मिड, यानी कि दोस्तों एक सेफ प्लेटफ़ॉर्म में सबसे पहले आपको देखना है वो स्टेबिलिटी, उसका कंडीशन, फाउंडेशन कैसा है। फाउंडेशंस के बाद में उसका एक-एक पार्ट्स होने चाहिए, स्पेशली प्लेइंग सही होनी चाहिए, उसका प्लेटफ़ॉर्म सही होना चाहिए, प्लेटफ़ॉर्म में टो बोर्ड, मिड रेल, टॉप रेल होनी चाहिए। वो जो टॉप रेल है उसके बाद से उस पे जो लैडर लगा हुआ है, लैडर 75 डिग्री एंगल पे होना चाहिए और लैडर प्रॉपर फिक्स होनी चाहिए। इसमें से कोई भी पार्ट्स हिलना नहीं चाहिए, कोई भी पार्ट्स फिक्स होने चाहिए, तब ये हमारा एक प्रॉपर सेफ स्कैफोल्डिंग होता है, जिसको हम एक कंप्लीट स्कैफोल्डिंग बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा स्कैफोल्डिंग का एक टॉपिक था, जो छोटा वीडियो एक था, जिसमें हमने कोशिश किया आपको स्कैफोल्डिंग पार्ट्स को बताने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप अभी तक हमारे साथ हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।